हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम यूनिट एंड डायमेंशन है। इसका हिंदी नाम मात्रक और विमायक होते हैं। आपको अगर इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अब डरने की बात नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम लोग जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। यह जो टॉपिक है ये आपको पार्ट बाई पार्ट में करके मिलेगा। आपको हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ अलग लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मात्रक और विमायक क्या है। तो मात्रक और विमायक के बारे में जानते हैं, उसके बाद आपको समय नहीं लिया जाएगा, जल्द ही आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी राशि का, भौतिक राशि का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो आप केवल वीडियो पे अंत तक बने रहे, आप जरूर सीखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये मात्रक है सर। मात्रक जो है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है ये मूल मात्रक कहलाता है, और दूसरा जो है मूल मात्रक जो होता है ये स्वतंत्र होता है, किसी भी मात्रक पे निर्भर नहीं रहता है, यह खुद स्वतंत्र रहता है। और मूल मात्रक पर जो निर्भर होता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है सर? हम क्या बोल रहे हैं कि मात्रक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक जो है ये किसी भी मात्रक पे निर्भर नहीं होता है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रक पर निर्भर होता है। अब बात की जाए मूल मात्रक की संख्या कितनी होती, तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती। इन सातों को सबसे पहले हम लोग सीख लेंगे और इन्हीं सातों से हम जितने भी भौतिक राशि उसका डायमेंशन निकाल लेंगे। अब बोलेंगे सर कि इतना बकवास करने की क्या जरूरत है, तो हम आपको बेसिक पॉइंट जो है उसको पकड़ा रहे हैं। हालांकि कितने लोगों को जो भी आने की मूल मात्रक के बारे में पता है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि वह जो 7 मूल मात्रक कौन है उसके बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये लंबाई कौन है? लंबाई का जो है मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक क्या होगा तो हो जाता है मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? मीटर। इसको हम स्मॉल एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एम से। दूसरा बात किया जाए ये लंबाई और दूसरा द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका जो संकेत होता है केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। यहाँ तक अगर आपको कोई परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर की बात की जाए तो तीसरा नंबर में ये द्रव्यमान हो गया, ये तीसरा जो हो जाएगा समय हो जाएगा। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, और सेकेंड का संकेत एस होता है। इन मतलब ये 3 मात्रक हो चुका है। चौथा में अगर बात की जाए तो ये विद्युत धारा है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं। और 5वां नंबर में जो है ये ताप है। क्या है? ताप है। इसको क्या कहते हैं? ताप का जो मात्रक है ये केल्विन है, इसको हम के से सूचित करते हैं। अब ये जो है 6ठा नंबर में ज्योति तीव्रता है। कौन है? ज्योति तीव्रता है ना। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक जो होता है? कैंडेला होता है। कैंडेला को हम CD से लिखते हैं। और 7वां जो है पदार्थ का परिमाण है। पदार्थ का परिमाण को हम किससे सूचित करते हैं? मोल से करते हैं। किससे करते हैं? मोल से। इसको हम लिखते हैं MOLE, यानी मोल लिखते हैं। ये जो 7 मात्रा, यानी कि यह जो मात्रकों की संख्या 7 जो है ये मूल मात्रक है, ये किसी भी मात्रक पे निर्भर नहीं होता है। क्या लंबाई जो है, लंबाई का मात्रक मीटर, ये किसी पे निर्भर है। लेकिन अगर ये व्युत्पन्न मात्रक की बात की जाए तो ये मूल मात्रक पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? मूल मात्रक पर निर्भर होता है। ठीक है, तो हम अब ये व्युत्पन्न मात्रक का एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोलेंगे कि सर ये तो मूल मात्रक बता दें, लंबाई, मीटर, द्रव्यमान, किलोग्राम, समय, सेकंड, लेकिन ये व्युत्पन्न मात्रक क्या है? जैसे मान लिया जाए हम क्षेत्रफल की बात की जाए करें। किसका? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो ये लंबाई, देखिए ये लंबाई जो है, लंबाई को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में ही मापते हैं। तो ये लंबाई हो गया मीटर और चौड़ाई को भी मीटर। इसका मात्रक निकालें कि ये मात्रक क्या है, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर है। वो कैसी, मतलब कि कैसा मात्रक है? तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये देखिए किससे बना है? तो मूल मात्रक से बना है, यानी कि मीटर से बना है, यानी मीटर गुने मीटर, तो मीटर स्क्वायर बना है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। जब कभी भी कोई भी बीमा निकालना होता है किसी भी भौतिक राशि का, तो आपको व्युत्पन्न मात्रक ही दिया रहेगा, और व्युत्पन्न मात्रक से आपको मूल मात्रक में बदलना है, और उसके बाद उसके घातों को लिखना है कि ये इसका मतलब मूल मात्रक के कितने घात है, और वह जो घात होगा वही उस भौतिक राशि का बीमा होगा। फिर से हम बोले, जब कभी भी किसी भी भौतिक राशि का
बीमा निकालना रहेगा तब उसमें क्या करेंगे कि वह व्युत्पन्न मात्रक में दिया रहेगा और व्युत्पन्न मात्रक से हमको मूल मात्रक में बदलना है और मूल मात्रक के जो भी घात होंगे वह घात जो होंगे वह क्या हो जाएगा, उसी राशि का बीमा हो जाएगा, यानी कि डायमेंशन हो जाएगा। हम निकालने के लिए सिखाते हैं। अब इतना बात अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके पास ये 4 भौतिक राशि है, इन चारों भौतिक राशि का डायमेंशन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है, ये आसान है। इससे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है हार्ड होता जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी भौतिक राशि को निकालने के लिए आपको 4 बात ध्यान देना है। अभी नॉर्मली 4 ही बात ध्यान देना है, एम एल टी, मतलब 3 ही बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एम से हम यहाँ पर सूचित करेंगे मास को। किसको करेंगे, मास को। मास बोले तो द्रव्यमान बोलना है, किसको बोले, द्रव्यमान। एल बोले तो लेंथ, क्या बोले, लेंथ। लेंथ बोले तो लंबाई होता है, क्या होता है, लंबाई। और टी बोले तो टाइम। यानी कि आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान देंगे, इन्हीं चीज़ों को ध्यान देंगे, ज़्यादा नहीं। आप इन तीनों को अगर जान गए, एम से किसको सूचित करें, मास यानी कि द्रव्यमान को, एल से लेंथ यानी कि लंबाई को, और टी फॉर टाइम यानी कि किसको करना है, समय को करना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो एम से मास होगा, एल से लेंथ यानी कि लंबाई होगा, टी फॉर टाइम यानी कि समय होगा, इसको सूचित करना है। अब करेंगे कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, सभी को फॉर्मूला के साथ साथ याद करेंगे और उसके बाद उसका डायमेंशन निकालते जाएंगे। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, अभी बताए थे, लंबाई गुने चौड़ाई। जिनको मतलब ये डायमेंशन जो है एकदम नॉर्मल वाला, ये जो लॉलीपॉप है, ये अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। हम 0 लेवल से सिखा रहे हैं कि किन्हीं को अगर इस टॉपिक पे पकड़ नहीं, उनको भी टॉपिक में पकड़ आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, अब हम इसको लंबाई को किस में मापते हैं, तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, आपको अभी बताया मीटर में। गुने चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, क्या केजी में मापेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग मीटर में मापेंगे। तो मीटर गुने मीटर तो मीटर स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन ऐसे निकालेंगे सर, डी बराबर लिख देंगे पहले एम एल टी, कुछ नहीं करना, एम एल टी। अब ये देखिए एम जो है ये लंबाई, क्या है, लंबाई है। क्या एम पर मास दे देंगे, नहीं, ये एम स्क्वायर जो है ये लंबाई है, क्या है, लंबाई। यानी कि एल पर पावर कितना है, 2 है, एल पर पावर कितना है, 2 है। अब बात की जाए क्या एम पर पावर कुछ है, नहीं है, तो एम पर पावर कुछ नहीं तो 0, और टी पर भी पावर कुछ नहीं तो 0 है। तो यानी कि क्षेत्रफल का जो डायमेंशन हो गया एम पर पावर 0, एल स्क्वायर टी पर पावर 0। मतलब कि ना तो द्रव्यमान इसमें है ना तो समय। क्या क्षेत्रफल में द्रव्यमान होता है, समय होता है, नहीं होता है। तो यानी कि जो भी है ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। तब बोलेंगे सर यहाँ पर तो एम पर मास यानी द्रव्यमान है, तो एम स्क्वायर बराबर एल कैसे लिखे, तो हम बोले कि जब भी लंबाई को मापना है तो मीटर में होगा उसका ऐसा ही मात्रा, लेकिन उसको किससे सूचित करना है, डायमेंशन में एल से सूचित करना है। किससे करना है, एल से। अब देखिए अब ये आयतन बराबर क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब बताइए लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। चौड़ाई किस में मापते हैं, मीटर में। ऊंचाई किस में मापते हैं, मीटर में। चाहे लंबा हो चौड़ा हो ऊंचा, सभी को मीटर में मापेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मीटर गुने तो मीटर क्यूब। अच्छा बताइए ये द्रव्यमान है या लंबाई है, ये द्रव्यमान है या लंबाई है, तो आप बोलेंगे सर ये तो लंबाई है। तो बस फिर से हम लोग लिखेंगे डी बराबर एम एल टी। अब बताइए कि इसमें एम है, यानी कि एम तो है, लेकिन ये एम जो स्मॉल एम है वो लेंथ को सूचित कर रहा है, ठीक है। तो एम नहीं, यानी कि मास नहीं। क्या आयतन में द्रव्यमान होता है, नहीं होता है, तो नहीं होता है तो 0। यहाँ पर आयतन में लंबाई होता है, हाँ होता है, कितना होता है, 3 पावर होता है, यानी कि एल क्यू, और टी पर भी पावर 0। यानी कि आयतन का जो डायमेंशन हो जाएगा m0 एल क्यू टी 0, ठीक है, टी पर पावर 0। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब बात आ गया घनत्व का, तो घनत्व को कैसे करते हैं, तो घनत्व का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। आप इस तरह से सबसे पहले फॉर्मूला को भी याद करेंगे और साथ ही साथ आप निकालते जाएंगे। आप फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको किसी भी भौतिक राशि को यानी कि डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकेंगे। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बोले तो ये हो जाएगा kg, और आयतन बोले तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर
क्यूब हो जाएगा। अभी बताए ना आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी को हम यहाँ पर से लिखेंगे, केजी को हम किस में मापेंगे, तो केजी को एम से करेंगे, ये एम हो जाएगा। और एम क्यू ये जो है ये लंबाई है, तो ये हो जाएगा एल क्यू, एल क्यू। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एम पर पावर 1 हो जाएगा। एल अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर है तो माइनस में पावर लेना होगा, और टी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर डी भी निकाल दिए, क्या निकाल दिए, डी निकाल दिए। देखिए कैसे हुआ कि अगर कोई भी भौतिक राशि में नीचे वाला जो माने कि मात्रक होगा और कुछ भी पावर में हो, तो अगर ऊपर जाएगा तो वो पावर के साथ माइनस हो जाएगा। देखिए एल पर पावर 3 था, तो यानी कि यहाँ पर एल पर पावर जाकर क्या हो गया माइनस। अब बोलेंगे सर कि एम पर पावर 1 कैसे लाए, तो यहाँ पर द्रव्यमान है सर, इस कारण से नहीं कुछ तो कितना पावर होगा, 1 पावर होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं। अब बात की जाए वेग और चाल की, तो जी सर बताएंगे कि वेग चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। आप बताएंगे कि दूरी किस में मापते हैं, दूरी किस में मापते हैं, तो दूरी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में, और समय सेकंड में मापते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चलेगा, हम लोग मीटर को यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर आने की मीटर में मापे तो मीटर को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और समय को आने की सेकंड को किस में लिखेंगे, टी में लिखेंगे। तो आने की फाइनली यह जो हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा एम एल टी। अब यहाँ पर घात बैठाएंगे, द्रव्यमान तो चाल में नहीं है तो 0 हो जाएगा, एल का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, टी इनवर्स 1 हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। देखिए नहीं कुछ तो टी पर पावर 1 है, और जब सीधा करेंगे तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1। और एल का यानी कि एम जो एल है, एल पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वेग का था। तो आपको भले ही आसान लगा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे इस तरह से आपको हार्ड होते जाएगा, है ना। तो फिर से हम लेते हैं कुछ भौतिक राशि को और फिर उसका डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब आपके पास फिर से आने की 5 भौतिक राशि और इसका डायमेंशन निकालना है, जिसका साथ फार्मूला यानी कि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, यानी कि इसका फार्मूला यानी वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, ठीक है। और दूसरा जो है बल है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। इन सभी चीज़ों को हम आसानी से करेंगे। जैसे फार्मूला तो आपको लिखा हुआ, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग को हम अभी निकालें कि वेग बराबर फार्मूला जो होता है यानी कि दूरी बटा समय। अगर नहीं कुछ भी आता है तो इसको मतलब कि पूरा जो है टुकड़े में बांट देंगे। जैसे लिखेंगे यहाँ पर वेग बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और उसके बाद फिर से एक समय। अब इसको हम लोग अपोजिट करेंगे, तो ये अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और गुने हो जाएगा 1 बटा समय। जैसे पलट देंगे नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, और जब इसको गुना करेंगे ऊपर जाकर तो ये हो जाएगा 1 बटा समय, यानी कि 1 बटा समय। तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना करना है, नीचे वाला का नीचे से। यानी कि आपका अगर कैलकुलेशन कमज़ोर है भी, फिर भी अगर आप इस तरह से तोड़ते हैं तो आपको सरल रूप में यानी कि डायमेंशन किसी भी भौतिक राशि का निकाल सकते हैं। जैसे अब ये हो जाएगा क्या, दूरी बटा समय स्क्वायर, दूरी बटा समय स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि वेग को हम तोड़े दूरी बटा समय में, और समय तो है ही पहले से, फिर दूरी बटा समय की और समय बटा 1 की, नहीं कुछ तो 1 है, और जब इसको पलटे तो दूरी बटा समय गुने 1 बटा समय, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दूरी बटा समय स्क्वायर। अब बात रहा कि हम दूरी को किस में मापते हैं और समय को किस में मापते हैं। तो ये तो दूरी हो जाएगा मीटर, क्योंकि किसी भी दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, और समय स्क्वायर बोले तो सेकेंड स्क्वायर। लेकिन डायमेंशन निकालने के लिए ये सही चीज़ नहीं है। तो सही क्या है, तो एम को हम लोग लिखते हैं एल, और एस को लिखते हैं टी स्क्वायर। एस को नहीं, एस स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखें, ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखेंगे डी बराबर एम लिखेंगे, एल लिखेंगे और टी लिखेंगे। अब बताइए एम पर पावर कितना है, तो एम यहाँ पर तो है ही नहीं। अब बोलेंगे सर ये तो एम है, तो ये एम यहाँ पर जो है लेंथ को सूचित कर रहा है, लेकिन ये कैपिटल एम यहाँ पर मास को सूचित करेगा, तो मास यानी द्रव्यमान है तो नहीं है, तो नहीं है, तो जो नहीं होता है उसको 0 लिखेंगे। और ये देखिए एल है कितना है, नहीं कुछ तो 1 है, और टी है जो आने के ऊपर जाएगा, तो ये जो पावर है अगर धनात्मक में है तो ऋणात्मक में हो जाएगा, यानी कि -2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया त्वरण का डायमेंशन। अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा एम पर पावर 0, एल पर पावर 1 और टी इनवर्स 2 हो जाएगा, टी इनवर्स 2। अब बात करेंगे ठीक इसी तरह से किसका, तो द्रव्यमान का। किसका करेंगे, द्रव्यमान का। तो बोलेंगे फिर से अगर ये मान लीजिए त्वरण का डायमेंशन नहीं पता है तो क्या करेंगे,
तो हम बोले जब कभी भी अगर आपको इस तरह से परेशानी हो तो आप फार्मूला जो भी होता है उसको तो हम इतना ज़्यादा खंडित करेंगे ताकि उसका मतलब कि और भी खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे द्रव्यमान को तो खंडित नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो लिखेंगे द्रव्यमान। लेकिन हम त्वरण को लिख सकते हैं, त्वरण बराबर क्या है, वेग बटा समय, यानी कि इसको डायरेक्टली यहाँ तक लिख सकते हैं, वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग बटा समय। अगर आपको यहाँ से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हम हालांकि जो भी जिनका माइंड बढ़िया काम कर रहा है वो तो उनको मतलब कि थोड़ा ज़्यादा बेसिक लेवल से लग रहा हो, लेकिन जिनको अगर नहीं भी समझ में आ रहा था पहले से वो जरूर ही समझ रहे होंगे। जैसे देखिए फिर से हम वेग को तोड़ सकते हैं, तो ये तो द्रव्यमान रह गया, ऐसे ही रह गया ना, द्रव्यमान गुने वेग को हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय, और ये समय को हम 1 बटा समय डायरेक्टली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये ऊपर क्लियर हो गया, द्रव्यमान गुने दूरी और नीचे हो जाएगा समय स्क्वायर, समय स्क्वायर, क्लियर। तो द्रव्यमान को हम किस में सूचित करेंगे, तो द्रव्यमान को हम करते हैं केजी में, और दूरी को मीटर में, और समय को सेकेंड स्क्वायर कर दिए। लेकिन इतना से काम नहीं बनता, जब कभी किसी को डायमेंशन निकालना होता है तब हम इसको डायमेंशन वाला फंक्शन में रखते हैं। तो केजी को हम लोग एम से सूचित करते हैं, और मीटर को एल से करेंगे, और सेकेंड को टी, सेकेंड स्क्वायर तो टी स्क्वायर से करेंगे। तो फाइनली इसका डायमेंशन हो जाएगा, एम भी है तो एम पर पावर 1, एल भी है तो 1 है, और टी हो जाएगा कितना, -2, यानी कि बल का जो है डायमेंशन हो जाएगा एम पर पावर 1 और एल पर पावर भी 1 और टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ये बल का यानी कि डायमेंशन हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें, तो अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल आने की, जैसे कि बल का डायमेंशन आ दे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बल है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, डायरेक्टली उतना दूर करना पड़ता है तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट बल वाला जो है डायमेंशन उसको लिखेंगे, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऐसे मात्रक भी निकालते चल जाएंगे। ये हो जाएगा क्या, बल का मात्रक क्या होता है, त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, एकदम पूरा डिक्लेयर करते जाएंगे। अब फिर ये गुने समय, समय को तो तोड़ नहीं सकते, बल को तोड़े द्रव्यमान गुने त्वरण में, और ये गुने समय हो गया, क्लियर। फिर से त्वरण को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइनली द्रव्यमान गुने त्वरण को लिखेंगे वेग बटा समय, वेग बटा समय लिख दिए, और वेग बटा समय लिखें, वेग बटा समय, और उसके बाद समय खुद ही है, खुद है ना, तो ये समय से आने की देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा। फिर से इसको करेंगे एक बार, तो हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग को लिखेंगे दूरी बटा समय, दूरी बटा समय गुने 1 बटा समय, और फिर से ये समय है। अब बोलेंगे सर ये समय कहाँ से आया 1 बटा समय, तो वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, और ये समय भी ऊपर उलट जाएगा तो 1 बटा समय हो जाएगा, ये समय से समय खत्म, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इसका। यहाँ देखते हैं, द्रव्यमान गुने दूरी बटा समय हो जाएगा, द्रव्यमान गुने दूरी बटा समय हो जाएगा। द्रव्यमान को हम केजी से सूचित करते हैं, दूरी को एम से सूचित करते हैं, समय को एस से सूचित करते हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, हम डायमेंशन में निकालेंगे तब, तो डी बराबर हो जाएगा, एम भी है, एल भी है और टी भी है। एम का पावर कितना है, 1 है, एल का पावर भी 1 है, और टी का भी पावर कितना है, -1 है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एम एल टी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि केजी का मान हम लोग जानते हैं एम में नापेंगे, और एम का मान क्या हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा यानी कि लेंथ यानी एल में, तो ये दोनों का जो घात है वो 1 1 है, और एस यानी कि टी है, तो टी का भी घात कितना है, 1 ही है। तो यहाँ तक तो कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। अब देखिए कार्य हो या तो ऊर्जा हो, दोनों का डायमेंशन एक ही होता है। जैसे हम बोले चाल और वेग का डायमेंशन एक ही होता है, उसी तरह कार्य और ऊर्जा का भी डायमेंशन एक ही होता है। जैसे बल बराबर क्या हो गया, बल बराबर अभी हम बताएं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, और ये हो जाएगा क्या, दूरी। ये दूरी तो पहले ही से हो जाएगा क्योंकि दूरी दे रखा है। फिर से लिखेंगे द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर हम अभी बताएं कि होता है क्या, वेग बटा समय, वेग बटा समय, और ये दूरी रहेगा, ठीक है। फिर से देखिए अगर हम इसको और तोड़ते हैं और खंडित करते हैं तो वेग को कर सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, द्रव्यमान गुने दूरी बटा समय, लेकिन एक समय पहले ही से, तो समय को अपोजिट कर देंगे, 1 बटा समय, और गुने ये द्रव्यमान दूरी तो पहले ही से,
तो सभी को ऊपर वाला को ऊपर में गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे। फिर से यहाँ से आते हैं, वहाँ के बाद देखिए दरमान गुने दूरी तो दूरी स्क्वायर, यानी कि फाइनल हो जाएगा दरमान गुने दूरी स्क्वायर। और बटा ये देखिए नीचे समय गुने समय, तो क्या हो जाएगा समय स्क्वायर। तो इसका फाइनल रिजल्ट, दरमान को हम लोग केजी में मापते हैं और दूरी को मीटर में, यानी मीटर बोले तो मीटर स्क्वायर, और ये समय स्क्वायर बोले तो सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए सीख रहे हैं, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट हो जाएगा केजी को एम हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर बोले तो टी स्क्वायर, यानी कि फाइनल हो जाएगा डी बराबर एम का पावर 1, एल का पावर 2 और टी का पावर -2 हो जाएगा। यानी कि कार्य या तो ऊर्जा का अगर डायमेंशन बोले तो हो जाएगा एम पर पावर 1 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, शक्ति है। तो शक्ति का क्या मात्रक होता है, शक्ति यानी कि लिखा है कार्य बटा समय, तो कार्य के लिए हम अभी निकालें, कार्य को डायरेक्ट हम निकालते हैं कुछ ही। कार्य को हम लिख सकते हैं केजी गुने, डायरेक्टली हम यहाँ लिख रहे हैं, हिट कर रहे हैं ना, केजी गुने मीटर स्क्वायर, अब बटा ये सेकेंड स्क्वायर है नहीं, और ये सेकेंड फिर से है, लेकिन इसको अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा क्या, केजी गुने मीटर स्क्वायर और बटा सेकेंड स्क्वायर, और गुने हो जाएगा कितना 1 बटा सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट हो जाएगा केजी का हो जाएगा, यानी कि केजी गुने मीटर स्क्वायर और फिर बटा हो जाएगा सेकेंड क्यूब। तो देखिए केजी को हम किस में मापते हैं, तो केजी को मापते हैं एम से, और मीटर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर और टी क्यूब। तो डायमेंशन हो जाएगा एम पर पावर 1 एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक के हम लोग पार्ट 1 वीडियो में पढ़ें, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो जो होगा उसमें इससे थोड़ा हट के रहेगा, यानी कि थोड़ा एडवांस लेवल का जो भी भौतिक राशि हुआ उसका निकालने के लिए सीखेंगे। तो आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक कर ले अगर अच्छा लगा हो तो, और एक प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।